नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक शांडिल और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने जो प्लान बी बनाया था वो प्लान बीजेपी के लिए ही उल्टा होता दिखाई दे रहा है। दरअसल बीजेपी ने आज से 4 दिन पहले एक मीटिंग की थी, जिस मीटिंग में जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता मौजूद थे और उस मीटिंग में संजीव बालियान भी मौजूद थे। संजीव बालियान पश्चिम उत्तर प्रदेश से आने वाले बीजेपी सरकार में एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पे जाने जाते हैं। बीजेपी को ऐसा लगता था कि संजीव बालियान हुए या बाकी के नेता जो जाटलैंड से आते हैं वो किसानों की बातों को समझ सकते हैं और किसानों को अपनी बात सुना सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, ये आपको देखना है। ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, मोबाइल स्क्रीन पर देखिए कि किस तरीके से संजीव बालियान जब गांव में पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ पूरा आंदोलन खड़ा हो जाता है और उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं होता है। ये यही संजीव बालियान है जिनके बारे में कहा जाता था कि अगर ये गांव में पहुंच के किसी को कुछ भी कह दें तो उनकी लकीर कभी छोटी नहीं होती थी। लेकिन किसान इतने नाराज हैं कि संजीव बालियान की बात मानने को तैयार नहीं है। अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग वाकया है। अब महापंचायत संजीव बालियान के लिए ही बुला ली गई है, क्योंकि मुश्किल ये हो रही है कि इसके पहले भी वो 2 दिन पहले शामली के गांव में पहुंचे तो वहां तस्वीरें अलग निकल कर आई थी। आज जब वो मुजफ्फरनगर के गांव में पहुंचे तो यहाँ की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि संजीव बालियान के लिए स्थिति खराब हो गई। कुछ समर्थकों में आपस में नोकझोंक हो गई। किसानों और संजीव बालियान के समर्थकों में पूरी जानकारी पहले अपने संवाददाता से ले लेते हैं। तस्लीम राणा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए मुजफ्फरनगर से। तस्लीम, क्या जानकारी है, किसके साथ मारपीट हुई, क्यों किसान इतने नाराज हैं कि सुनने को तैयार नहीं संजीव बालियान की बात को? बिल्कुल अभिषेक, बताना चाहूंगा आपको पूरा मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव सोरम का है, जहां पर बीजेपी सांसद एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान एक पैरवी में शामिल होने पहुंचे थे। उसी दौरान सोरम गांव में कुछ किसानों नारेबाजी की जाती है और वहीं इसी नारेबाजी ये किसान एकता के इसमें नारे लगाए जाते हैं। इसी दौरान ये विवाद होता है और विवाद देखते ही देखते तूल पकड़ लेता है और मामला मारपीट में तब्दील हो जाता है। और वहीं बता दूं आपको, यहाँ पर किसानों के बीच और जो भारतीय किसान जो बीजेपी सांसद डॉक्टर संजीव बालियान के जो समर्थक थे उनके बीच मारपीट होती है और इस मारपीट में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं यहाँ पर बाद में जब इसकी सूचना आसपास के किसानों को मिलती है और वह इसमें आरएलडी की रिपोर्ट होती है, फिर आरएलडी की तरफ से सोरम की चौपाल में पंचायत बुलाई जाती है और वहीं इसी पंचायत में आरएलडी के पूर्व मंत्री योगराज सिंह और वह पूर्व विधायक राजपाल बालियान इसमें मौजूद आते हैं और वहीं आसपास के किसान व भाजपा के कुछ कार्यकर्ता और वहीं यहाँ पर जो तमाम आसपास के किसान थे वो शामिल होते हैं और इनसे जो ये मामला था ये दूर पकड़ देता है धीरे धीरे। अब इस मामले को लेकर अभिषेक, जो इस मामले को लेकर थाने का घेराव किया गया है और अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। जी अभिषेक। बिल्कुल निश्चित तौर से तस्लीम, आप ये भी जानते हैं कि संजीव बालियान का जो कद पश्चिम उत्तर प्रदेश में है वो किसी से छिपा नहीं है और हमेशा वो दुख सुख में साथ रहे हैं, ये भी बात सही है। लेकिन अब जिस तरीके की परिस्थिति उनके लिए पैदा हो रही है कि उनकी ही बात किसान सुनने को तैयार नहीं है। वो बेशक जाते हैं, प्रणाम करते हैं, आदर सम्मान देते हैं, किसान भी उन्हें आदर सम्मान देते हैं, लेकिन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि मोदी साहब और अमित शाह ने तो ये सोच के उनको उतारा था कि संजीव बालियान को पश्चिम उत्तर प्रदेश में उतारा जाए ताकि वो एक नई कोशिश करें आंदोलन को खत्म करने के लिए या किसानों को मनाने के लिए, लेकिन उसका असर होता दिखाई दे नहीं रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, आपको बताना चाहूंगा ये वो जगह है, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का एक गढ़ माना जाता है। वहीं यहाँ पर इसी क्षेत्र से आते हैं डॉक्टर संजीव बालियान जो बीजेपी के सांसद हैं और यहाँ पर कुछ लगभग 3 दिन पूर्व ही यहाँ पर एक फरमान कहीं न कहीं बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत द्वारा जारी किया गया था कि अगर कोई नेता, बीजेपी का नेता गाँव में प्रवेश करता है या कोई किसी भी दुख सुख में शामिल होता है तो जो लोग बीजेपी नेताओं को इनवाइट करेंगे उन पर कहीं ना कहीं जुर्माने के तौर पर। बिल्कुल निश्चित तौर पे वो तस्वीरें सीधे तौर पे तस्लीम दिखाई दे रही हैं। तस्वीरों में ये साफ पता लग रहा है कि किस तरीके से संजीव बालियान या तमाम बीजेपी नेताओं के लिए हालात बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। संजीव बालियान के लिए भी स्थिति बहुत विषम होती जा रही है। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, पश्चिम में बीजेपी अपना जनाधार कैसे बचा पाएगी, कैसे किसानों को मना पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसानों को मनाने के लिए बीजेपी ने प्लान बी बनाया था जो फेल होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम बातचीत करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के भीतर संजीव बालियान की बात भी किसान मानने को तैयार नहीं है।
संजीव बालियान के साथ तमाम नेता हैं, कुछ पूर्व मंत्री भी बीजेपी ने उतारे हैं, लेकिन उनकी भी बात की सुनवाई नहीं हो रही है। ये जहां पर आज पंचायत कर रहे थे वो इलाका है किसानों का, किसान नेताओं का, और वहां पर पहुंचे तो किसान सुनने को तैयार नहीं। हो गई लड़ाई, और लड़ाई होने के बाद कुछ लोगों को आई है चोटें। लेकिन सवाल ये है कि क्या संजीव बालियान को जो ढाल बीजेपी बनाना चाहती थी वो ढाल बनना उनके लिए मुश्किल हो गया है? बीजेपी उनको अपना हथियार बनाना चाहती थी, और संजीव बालियान को जो हथियार, जो जिस तीर के रूप में बीजेपी ने संजीव बालियान का इस्तेमाल किया, क्या वो तीर बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है? क्योंकि किसानों में इस बात की नाराजगी है कि संजीव बालियान इस तरीके से नेता होने के नाते उनको समझा नहीं सकते, क्योंकि सरकार भी पिछले 3 महीने से किसानों की बात समझने को तैयार नहीं। आप बने रहिए।